नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की। पीईटी में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोगों ने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार टेस्ट सीरीज ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो टेस्ट सीरीज ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। टारगेट विद पीएस परिहार टेस्ट सीरीज में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट उपलब्ध करा दिए गए हैं। पुराने पेपर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। इंग्लिश भाषा में भी टेस्ट पेपर हैं और हिंदी भाषा में भी हैं, और जिस राज्य की परीक्षा है उस राज्य की भाषा में भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी होता है, टीजीटी का, बीएड एंट्रेंस का, और बहुत पुलिस सब इंस्पेक्टर का, बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज है हर स्टेट की इसमें उपलब्ध करा दी गई है। अगर आप लोग डिफेंस देखेंगे तो डिफेंस में एनडीए, सीडीएस, एसआई, किसी भी राज्य का एसआई का एग्जाम हो उसका टेस्ट सीरीज है। सिविल सर्विसेज में किसी भी राज्य की पीसीएस की परीक्षा हो उसका पुराना प्रश्न पत्र और जो प्रैक्टिस सेट है इसमें उपलब्ध करा दिया गया। गवर्नमेंट एग्जाम में भारत की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो हाई कोर्ट की कोई परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा हो, सबकी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसी तरीके से टीईटी, सीटीईटी और केवीएस की परीक्षाओं के, बैंक के, रेलवे के, सभी के टेस्ट सीरीज इस ऐप में उपलब्ध है। यहाँ तक कि मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस के भी टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं। तो एक बार आप इसको जरूर देखें, और या वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं targetwithpspariha.com। ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। टीजीटी पीजीटी 2021 का विवाद समाप्त ही नहीं हो रहा है। विवाद की शुरुआत कौन करता है? विवाद की शुरुआत करता है चयन बोर्ड, सरकार करती है। अगर सरकार इस तरीके की नियमावली न बनाए और इस तरीके का लाभ या जो भेदभाव है वो न करे छात्रों के पास, तो छात्र कोर्ट ना जाए। अगर तदर्थ के मामले को ही हम लोग देख लें कि अगर विद्यार्थी कोर्ट नहीं गए होते, संजय सिंह वाला केस अगर नहीं गया होता, तो अब तक जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं वो नियमित हो गए होते और उनकी जगह भर्ती नहीं आती, उनके पद आप लोगों को नहीं मिलते, और वो बिना परीक्षा के, बिना भर्ती के ही अब तक नियमित हो गए। ये विद्यार्थी ही हैं जो हाई कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट गए, इनका समायोजन रद्द करवाया और उनकी जगह पर अब फ्रेश भर्ती हो रही है। नहीं तो जो विद्यालय हैं जिन्होंने पैसे लेकर के तदर्थ शिक्षकों को नियुक्त किया था, और विद्यालय किनके हैं? विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के हैं। इसीलिए जो सरकार का झुकाव होता है, जो अधिकारियों को झुकाव होता है, वो तदर्थ शिक्षकों की तरफ ज़्यादा रहता है। और यही कारण है कि अब तक तदर्थ शिक्षकों की जो संख्या है वो सार्वजनिक नहीं की गई है। और विद्यार्थियों का ऐसा आरोप है, छात्रों का ऐसा आरोप है कि तदर्थ शिक्षकों को ही लाभ देने के लिए चयन बोर्ड जो है वो जिलों में सेंटर बना रहा है और यहाँ से उनको लाभ मिलेगा। तदर्थ जिन विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक हैं, मैं बार बार इस पर वीडियो बना रहा हूं ताकि सरकार की पोल खुल सके और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जागरूक हो सके कि आखिरकार क्या खेल खेला जा रहा है उनकी सीटों पर। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप बार बार वही वीडियो क्यों बनाते हैं? तो बार बार इसलिए बना रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं वो जागरूक हो सकें और समझ सकें। इसके लिए कल जो है विद्यार्थी चयन बोर्ड भी गए थे, और आज के समाचार पत्रों में इसके बारे में भी सूचनाएं बहुत सारी दी गई है। सुबह के वीडियो मैंने नहीं बताया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं। ये देखिए, ये आज ही का समाचार पत्र, इसमें लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा कैंप कार्यालय पर प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड नहीं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि धांधली की आशंका में प्रतियोगियों का बढ़ा आक्रोश, चयन बोर्ड पर प्रदर्शन। नकल व शिक्षा माफियाओं की सक्रियता और तदर्थ युक्त प्रबंधकीय स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाने से टीजीटी पीजीटी में धांधली की प्रबल संभावना आशंका से प्रतियोगियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंडल स्तर पर परीक्षा केंद्र की मांग को लेकर के आज युवा मंच के बैनर तले छात्रों ने अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन किया। प्रवक्ता हिंदी पैनल से लेकर के सामाजिक विज्ञान, कला, जीव विज्ञान 2011 आदि के विषयों के लंबित परिणामों को घोषित करने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि कोरोना का हवाला देकर के जिला स्तर पर करने वाली असली वजह कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन नहीं है, बल्कि तदर्थ युक्त प्रबंधकीय स्कूलों व शिक्षा माफियाओं से मिली भगत है। सच्चाई यह है कि जिला स्तर पर मानक के अनुरूप स्कूल भी नहीं है। पहले भी इसी तरह की मिली भगत से प्रबंधकों द्वारा भाई भतीजों को नियम कानूनों को ताक पर रखकर के तदर्थ शिक्षकों को बतौर नियुक्ति दी, और अब सुप्रीम कोर्ट से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो अब धांधली करके येन केन प्रकारणेन
तदर्थ शिक्षकों को बहाल कराने की जुगत में है और उन्होंने दावा किया कि प्रतियोगियों का 90% से ज़्यादा हिस्सा प्रमुख शहरों यानी मंडल स्तर पर ही तैयारियों के लिए रहता है। तो ये बात सही है कि अगर तदर्थ शिक्षकों पर इतनी जो है रहम ना की जाए तो जो कट ऑफ है वो बहुत कम हो सकती है। लगभग 2 गुना जो पद है उसका लाभ विद्यार्थियों को मिल सकता है और इसी को लेकर के आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर युवा मंच और छात्रों ने निर्णय लिया कि जिस तरीके से तदर्थ शिक्षकों को बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट से इनका समायोजन रद्द करवाया गया है, अब उसी तरीके से इनको जिला से भी बाहर करने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। उसके पास उसके लिए पर्याप्त आधार है। आधार ये है कि किसी भी भर्ती, चाहे जिस परीक्षा की भर्ती हो, उसके नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं किया जा सकता है। और मैं दिखाता हूँ टीजीटी का ये नोटिफिकेशन, आपके पास भी होगा। चयन बोर्ड का ये नोटिफिकेशन टीजीटी का है, इसी साल का है, 2011 में जो आया था। परीक्षा केंद्र के बारे में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि ये देखिए 9 नंबर का पॉइंट देखिए, सभी मंडल मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है और परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। तो यहाँ पर मंडल मुख्यालयों की बात की गई है, मंडल मुख्यालयों की नोटिफिकेशन में। तो इसको लेकर के भी ये भी एक पॉइंट है विद्यार्थियों के पास, और विद्यार्थी किसी भी हाल में चाहते हैं कि जो परीक्षा है वो मंडल स्तर पर हो। चूँकि अगर जिला स्तर पर भी पेपर भले ही ना आउट हो, लेकिन जो तदर्थ शिक्षक हैं वो साल भर बिठा के या अन्य माध्यमों के द्वारा नकल करके परीक्षा में सेंध लगा सकते हैं। और इसी की तैयारी की है युवा मंच ने और छात्रों ने। पीजीटी की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता होगा मित्रों कि टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन निकलवाने से लेकर के परीक्षा तिथि घोषित करवाने तक के लिए युवा मंच टीम लगातार संघर्ष कर रही थी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इस कोविड-19 का सहारा लेकर के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जिला स्तर पर परीक्षा कराने की योजना बना के रखा है, जिससे आपको पता है कि तदर्थ शिक्षकों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लगातार लड़ाई लड़ा हूं और यह 2016 से लड़ाई लड़ते लड़ते आज सफलता मिली है। लेकिन मैं आप लोगों से एक और अपील करना चाहूँगा कि अगर जिला स्तर पर परीक्षा हुई तो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गोंडा जैसे बड़े बड़े जो जिले हैं जहां पर तदर्थों की एक बहुत बड़ी भीड़ है, उस भीड़ को देखते हुए आप पारदर्शिता की कल्पना तो भूल जाइए। उसका सबसे बड़ा कारण है मित्रों कि पारदर्शिता इसलिए नहीं होगी कि जितने भी जिला विद्यालय शिक्षक हैं, जितने भी प्रबंधक हैं, उन्होंने भाई भतीजावाद और मोटी रकम लेकर के तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की है। तो ऐसे में चाहूँगा कि यदि आप सब चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो तो मंडल पर ही संभव है, जिसको लेकर के युवा मंच टीम लगातार प्रयासरत है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि प्रदर्शन भी किया गया और आप लोगों को जो है अवगत कराना चाहूँगा कि यदि आप सब चाहते हैं कि मंडल स्तर परीक्षा हो और आप सभी का भविष्य सुनिश्चित हो तो आप सभी को युवा मंच टीम से संपर्क करके सहयोग करें, जिससे कि हम लोग न्यायालय में जाकर के अपनी बात रख सकें। देखिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो विज्ञापन जारी किया है उसमें अक्षर से इन्होंने लिखा है कि मंडल स्तर पर परीक्षा कराई जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि मंडल स्तर पर परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन मंडल स्तर परीक्षा नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जितने भी तदर्थ है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को तो मिले ही हैं, सरकार भी उनके पक्ष में जो है बहुत ही गंभीर है। तो आप सभी से निवेदन है। तो कुल मिलाकर के तदर्थों की जो लड़ाई है वो अभी तदर्थों से समाप्त नहीं हो पाई है, इसके लिए अभी लड़ाई जारी रहेगी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपी SSSC की पीईटी परीक्षा में होगा बड़ा बदलाव, परीक्षा को लेकर के बदलाव होगा। इस बार काफ़ी चीज़ें आपको अलग से देखने को मिलेंगी और आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। चूँकि इस बार विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक में है और सरकार की किरकिरी ना हो, और उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपको पता है कि लगभग हर पेपर आउट हो जाता है बड़े आराम से। इसी को लेकर के जो यूपी SSSC है वो गंभीर है और यहाँ पर लिखा है कि यूपी SSSC भर्ती परीक्षा केंद्रों पर इस बार से करेगा ये बदलाव। 20 अगस्त को यूपी SSSC परीक्षा, और ये जो न्यूज़ है वो आज की है 8:42
नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं में किसी भी तरह की सेंधमारी रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों को लाइव प्रसारण कैमरे से जोड़ेगा। लाइव इसका प्रसारण होगा और इसका जो प्रसारण है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में होगा। लिखा है कि कैमरे से जोड़ा जाएगा। इसका मकसद ये है कि मुन्ना भाइयों की नकल कराने के लिए अपनाई जाने वाली चालबाजियों को रोकना है। पहले चरण में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आगे चलकर सभी भर्ती परीक्षाओं में इसे अपनाया जाएगा। तो वहाँ पर जो परीक्षा केंद्र होंगे, वहाँ पर जो कैमरे लगे होंगे, उसको सीधे सीधे अधिकारी देखेंगे कि किस तरीके से पेपर होने के बाद में एग्जामिनेशन सेंटर में OMR को भरा जाता है और परीक्षा के दौरान किस तरीके से पेपर बाहर किया जाता है। बाथरूम से फिर बाहर गया, फिर सॉल्व किया गया, फिर विद्यार्थी को चिट पहुंचा दी गई। तो परीक्षा सेंटर में आजकल बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। उसी को लेकर के इस तरीके की जो कड़ाई है वो देखने को मिलेगी। नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 20 अगस्त को प्रदेश के 75 जिलों में करवाएगा और परीक्षा में 20,73,000 परीक्षार्थी बैठेंगे। इसमें शामिल होने वाला ही भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हो पाएगा। आयोग का मानना है चूंकि ये बहुत बड़ी परीक्षा है, इसमें सेंधमारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इसीलिए प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों को पहली बार लाइव प्रसारण व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। आयोग मुख्यालय में इसका कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और यहाँ से इसे लाइव देखा जा सकेगा। इससे किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होते ही तुरंत पकड़ा जा सकेगा। असल में पहले सालवर बैठते थे, उसके बाद में बायोमेट्रिक होने लगा और फोटो खींची जाने लगी। उसके बाद से अब क्या होता है कि परीक्षा केंद्र जो होते हैं, जो एडेड विद्यालय होते हैं या जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं, वहाँ पर धांधली हो जाती है। परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद OMR में हेरा फेरी कर दी जाती है या वहीं पर सॉल्व करवा दिया जाता है एक अलग कमरे में। तो इस तरीके की चर्चाएं सरेआम मिलती हैं और इसी को UPSSC जान गया है। लिखा है साइबर विशेषज्ञों की लेंगे मदद। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में धांधली रोकने के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद भी लेगा। इसका मकसद हर स्तर पर लीकेज को रोकना है। इसके लिए IT विशेषज्ञों की एक टीम भी लगाई जाएगी जिससे गड़बड़ी होने पर उसे तुरंत पकड़ा जा सके। सभी केंद्रों को लाइव प्रसारण व्यवस्था से जोड़ने के लिए एजेंसी का चयन भी कर लिया गया है। इसके लिए एक अलग से एजेंसी है। ये जो परीक्षा हो रही है इसमें कम से कम 5-6 एजेंसियां रखी गई हैं। यानी कि परीक्षा करवाने के लिए अलग तो पेपर कंडक्ट करवाएगी, पेपर बनाने वाली परीक्षा एजेंसी अलग है और जो मूल्यांकन करने वाली परीक्षा एजेंसी है वो अलग है। बायोमेट्रिक जो करवाएगी वो परीक्षा एजेंसी अलग है और जो IT सेल और ये जो कैमरा लाइव प्रसारण वाली जो टीम है ये एजेंसी अलग है। इसलिए अलग अलग एजेंसियों का गठन किया गया है। और लिखा कि प्रदेश भर के जिलाधिकारियों से केंद्र बनाने को लेकर के प्रथम चरण की बातचीत भी हो चुकी है। जिलों से परीक्षा केंद्र बनाने की सूची मांगी जा चुकी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार 22 अगस्त को परीक्षा को लेकर प्रदेश भर के मंडलायुक्तों और अधिकारियों व DIOs के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके तैयारियों की समीक्षा भी करें। और वहीं पर प्रवीर कुमार का यहाँ पर बयान भी छपा हुआ है कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए लाइव प्रसारण व्यवस्था से सभी केंद्रों को जोड़ा जाएगा। केंद्रों पर इसके लिए कैमरे लगवाए जाएंगे जिससे परीक्षा में नकल करने वालों पर नकेल लगाए जा सके। प्रवीर कुमार, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत